सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय श्री राधे। आज बड़ा पावन उत्सव है एकादशी। हमारे सनातन धर्म के अनुसार एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण तिथि कहा है। आज के दिन माँ एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान कृष्ण ने भी भागवत जी के एकादश स्कंद में कहा है कि मैं व्रतों में एकादशी व्रत हूँ। तो यह एकादशी व्रत भगवत स्वरूपा है, परम भागवत स्वरूप है। एकादशियां भी एक वर्ष में कई आती हैं, महीने में 2 एकादशी ऐसा होता है। तो एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं। अगर अधिक मास पड़े तो उसमें एक वर्ष में 26 एकादशियां होती। उन प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम होता है। जैसे ये जो एकादशी आज है इसका नाम है इंदिरा एकादशी। पर बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ एकादशी 2 दिन होती है, एक स्मार्त होती है और एक वैष्णवों की होती है। स्मार्त आप कह सकते हैं, स्मार्त कई लोग कहते हैं महाराज स्मार्त का अर्थ क्या हुआ? तो बोले जो भगवान शिव के उपासक हैं, जो माँ शक्ति के उपासक हैं, जो भगवान गणपति के उपासक हैं, एवं जो भगवान सूर्य नारायण के उपासक हैं, एवं गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए को स्मार्त कहा जाता है। तो उनके लिए जो एकादशी है उसे स्मार्त एकादशी कहते हैं। पर जो लोग वैष्णव पद्धति से जीवन यापन करते हैं, तुलसी माला धारण करते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन लोगों को वैष्णव कहते हैं। तो उनकी एकादशी अगले दिन आती है। इसलिए ये जो एकादशी है, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। शुद्ध कहा जाए तो इसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि यह एकादशी इंद्रलोक को देने वाली है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है। क्यों? बोले जो इस एकादशी को करते हैं और इस एकादशी का फल अपने पितृ देवताओं को समर्पित करते हैं, तो अगर उनके पितृ यमलोक में किसी कारणवश यातनाओं को भोग रहे हैं तो वह यमलोक की यातना से मुक्त होकर के इंद्रलोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस एकादशी का बड़ा महत्व है। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा भी इस एकादशी के महात्म्य में आती है। कहते एक बार श्री नारद जी महाराज, एक महिष्मती पुरी थी, सतयुग की बात है, तो वहाँ एक राजा राज्य करते थे, इंद्रसेन उनका नाम था। तो श्री नारद जी महाराज उनके राजमहल में पधारे तो पता चला कि राजा इस समय सभा में बैठे हुए हैं। तो श्री नारद जी महाराज सभा में पहुँचे और उस राजा से कहा कि देखिए, हम आज यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं। ये सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी को नमस्कार किया, यथोचित सत्कार किया, पूजन किया और पूछा कि महाराज आपके आने का क्या प्रयोजन है? तो नारद जी ने कहा कि देखिए महाराज, आपके पिता पूर्व जन्म के किसी एकादशी व्रत के भंग होने के पाप से नरक में पड़े हुए हैं, यमलोक में यातना भोग रहे हैं और ये देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए महाराज आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उन्हें यमलोक की यातना से मुक्ति प्रदान हो सके। इतना सुनते ही राजा ने कहा कि महाराज आपसे बड़ा ज्ञानी इस त्रिभुवन में नहीं है, तो आप ही कोई उपाय बताइए। तो इतना सुनते ही नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उनका प्रेम देखकर, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, उसे श्रद्धावान समझकर उपदेश किया कि देखो, ये इस समय जो श्राद्ध पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी आ रही है, आप इसका व्रत करें। इसके व्रत से पूर्व दशमी को सुंदर श्राद्ध करें एवं ब्राह्मणों को यथोचित भोजन कराएं, गौ माता को भी भोजन कराएं, जिससे वह पूर्णतया संतुष्ट हो सके। केवल गौ ग्रास न दें, पूर्ण संतुष्ट गौ माता को करें और इस दिन रात्रि में भूमि पर शयन करें और अगले दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी के दिन भगवान का व्रत करें, ब्राह्मणों को फलाहार कराएं एवं दिन भर पूरे भक्ति भाव के साथ मिथ्या भाषण ना करें, झूठ ना बोलें, व्रत करें और रात्रि के समय भगवान विष्णु का जागरण करें। रात्रि में सोए नहीं, रात्रि भर भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अगले दिन व्रत को
पूर्ण कर कर और व्रत के पश्चात अपने उस एकादशी के फल को अपने समस्त पितृ देवताओं को समर्पित करें, जिससे आपके जो पितृ यमलोक में यातनाओं को भोग रहे हैं वह यमलोक से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक को प्राप्त हो। आप ऐसा साधन कीजिए। इतना सुनते ही राजा ने नारद जी को नमस्कार किया। नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने वही नियम अपनाया और उस नियम के प्रभाव से उनके पितरों की मुक्ति हो गई। इसलिए इस इंदिरा एकादशी के दिन जो व्यक्ति इन समस्त नियमों के साथ श्रद्धापूर्वक इस व्रत को संपन्न करता है, उसके पितृ और अपने फल उस फल को पितरों को समर्पित कर दे तो उसके पितरों की मुक्ति हो जाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है और मुख्यतः अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है। ऐसा विधान है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं महाराज की स्मार्त और वैष्णवों की एकादशी कभी अलग अलग आती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका भी एक कारण है। वैष्णव लोग सूर्योदय के बाद की तिथि को ही प्रमाणिक मानते हैं, इसलिए सूर्योदय के बाद जो तिथि आती है उसे वो मानते हैं। और स्मार्त लोग जिस समय एकादशी वह तिथि पड़े उस समय से ही उसको मानना आरंभ कर देते हैं। इसलिए दोनों के कई बार ऐसा होता है कि पहले दिन स्मार्त होती है, अगले दिन वैष्णवों की होती है। ऐसा नियम है। तो आप लोग भी इस एकादशी को कर कर अपने पितृ देवताओं को मुक्ति प्रदान करवाएं और इन समस्त नियमों को अपनाकर भगवत भक्ति में संलग्न हो। जय श्री राधे। आप सभी लोगों को एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।